नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं मयंक गुर्जर सिंगा जी लिटरेसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टेंस पढ़ेंगे, लेकिन टेंस से पढ़ने से पहले हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होगी। तो आइए हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है आखिर। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, ये क्या होता है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी वाक्य में क्रिया का संपादन जो करता है, किसी भी वाक्य में क्रिया का जो संपादन करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहा जाता है। या फिर यूँ कहिए कि किसी भी वाक्य में जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाता है या जो काम जिसकी उपस्थिति में होता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्ता या सब्जेक्ट कहा जाता है। जिसे उदाहरण से समझें, जैसे मैं पहला वाक्य, मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? मैं। तो आई टीच। तो मैं जो है, कौन पढ़ता है? मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश में आई सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार वो काम करता है। कौन काम कर रहा है? वो। तो ही जो है वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तीसरा है मैं आपको पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है? मैं। तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। हम लोग स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल। कौन जाता है स्कूल? हम लोग। तो वी है ना, हम। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। कौन खेलता है क्रिकेट? वे लोग। तो वे लोग हो गए सब्जेक्ट, दे। यहाँ मैं, वो, हम और वे लोग सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब क्रिया, पढ़ना, काम करना, पढ़ाना, जाना, खेलना का संपादन करते हैं। इन पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि काम को वो कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या होंगे? हमारे सब्जेक्ट होंगे। अब सब्जेक्ट को जो है हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट रूप में लिखेंगे, एस यू और बी। क्या लिखेंगे हम? ओनली SUB। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे SUB। जैसे लिखा तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो वर्ब क्या होती है? तो वर्ब क्रिया किसे कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो वर्ब या क्रिया किसे कहा जाता है? तो वर्ब की डेफिनेशन देखें, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है उसको वर्ब कहा जाता है। जैसे खाना, जाना, आना, खेलना, पढ़ना इत्यादि। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सब्जेक्ट द्वारा जिस काम को करना बताया जाता है, जिस काम को किया जाता है, तो वो जो काम है वो ही क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। जैसे हमने पहले वाक्य देखा था, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं तो हो गया था सब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ? पढ़ने का काम करता हूँ। तो काम क्या हो गया? टीच जो है, टीच है ना, पढ़ना। टीच क्या हो गया? वर्ब हो गई। इस प्रकार वो काम करता है तो काम करने को वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गई। इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया। और टीच जो है हमारी वर्ब हो गई। इसी प्रकार हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? काम जाने का करते हैं। तो गो जो है हमारी वर्ब हो गई। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या काम करते हैं? क्रिकेट। तो काम जो है खेलना, वो क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पर पढ़ना, काम करना, जाना, खेलना इत्यादि जो है वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा यही काम किया जा रहा है। और अब वर्ब को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह सिर्फ भी लिख देंगे,
वी मतलब वर्ब, वी मतलब क्या होगा, वर्ब। अब कुछ नोट देखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड और फोर्थ, और V5 मतलब वर्ब का 5th फॉर्म। और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, V1 और V5। गलती से वो इधर टाइप हो गए, ठीक है। अब हमने देखा कि वर्ब की 5th फॉर्म होती है। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने सब्जेक्ट जाना, वर्ब जाना, अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जिसे कर्म कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि जो काम किया जा रहा है उसका असर किस पर हो रहा है, यानी कि किसी किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आइए उदाहरण से अच्छे से समझते हैं इसे। मैं उसे पीटता हूँ। मैं कौन पीटता, मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या करता हूँ, पीटने का काम, तो वर्ब हो गई। और किसे पीट रहा हूँ, काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो उसे पीट रहा हूँ, तो हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसे। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं यानी कि आई जो है सब्जेक्ट, टीच वर्ब, और किसे पढ़ाता हूँ, आपको, यानी कि यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक जो है सब्जेक्ट हो गए, और हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, और काम क्या हो गया, वर्ब क्या होगी, टीच। इस प्रकार इसमें वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्लेड क्रिकेट, दे यानी वे सब्जेक्ट हो गया, काम क्या हो गया, खेलने का प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं। वे अच्छे स्कूल में जाते हैं। दोज चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो दोज चिल्ड्रन सब्जेक्ट, गो वर्ब, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर उसे, आपको, हमें, क्रिकेट, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्रिया का असर इन्हीं पर पड़ रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, तो आई यानी मैं, टीच क्या कर रहा हूँ, काम पढ़ाने का, और किसे, तुम्हें, तो तुम क्या हो गया, हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। सॉरी, तुम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।